वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स एंड देयर रोल इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्लैथरीन कोटेड जो वेसिकल्स हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं और क्यों ज़रूरत है। तो हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह के कोटेड वेसिकल्स होते हैं। एक आपके क्लैथरीन कोटेड, COP COP1 कोटेड और COP2 कोटेड। COP1 और COP2 के लिए दूसरी वीडियो है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्लैथरीन कोटेड को लिया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आपका सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं और सबकी अपनी अपनी प्रोटीन्स की ज़रूरत है। इसमें जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात हम लोग करते हैं, उसमें आपका न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है। तो ये जो प्रोसेस है प्रोटीन्स का, अगर हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सीक्वेंस कैसे आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम या एंडोसोम्स और सेल के बाहर या फिर बाकी दूसरी सारी चीज़ों में। तो ये जो पाथ है, इस पाथ में गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम या एंडोसोम्स में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइसोसोम या एंडोसोम्स में जितने भी प्रोटीन्स आते हैं वो कोटेड रहते हैं क्लैथरीन से। ये जो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स हैं, क्लैथरीन एक तरह का एड्रेस है उनका। ये एक तरह से ये बताता है कि इसको कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो क्या होते हैं कि जो वेसिकल्स रहते हैं वो इस तरह से फॉर्म होते हैं और वो कोटेड हो जाते हैं एक तरह के स्पेशल प्रोटीन से, जिसको कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्लैथरीन। एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि मुझे अब गोल्जी बॉडी से मुझे अब लाइसोसोम या एंडोसोम में जा रहा है, मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब एंडोसोम में जाना। तो ये जो क्लैथरीन है, ये इस बात का इंडिकेशन होता है, ये इसको एक बताते हैं, एक एड्रेस देते हैं कि यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है। तो हमारे पास 3 तरह के इसके साथ जुड़े हुए एडेप्टिव प्रोटीन्स रहते हैं। तो बहुत सारे एडेप्टिव प्रोटीन्स रहते हैं जिसमें कि AP1, AP2, AP3 और ये क्लैथरीन के साथ मिलकर दे फॉर्म मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस। अब AP3 और AP1 विथ क्लैथरीन दे फॉर्म वेसिकल्स और इनका ट्रांसपोर्ट का काम रहता है फ्रॉम ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स। अब यहाँ देखिए, गोल्जी बॉडीज़ में जो फॉर्मिंग है, जहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस। जो नेटवर्क रहता है गोल्जी का वो है, और जो मैच्योरिंग फेस है जहाँ से अब ये प्रोटीन रिलीज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांस। तो सिस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर फेस्ड रहता है और उसके ऑपोजिट जितने भी आपके गोल्जी बॉडी के पार्ट्स रहते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस। तो ट्रांस से जो ट्रांस पार्ट है गोल्जी बॉडी का, उससे वो बाकी सारे लाइसोसोम्स या एंडोसोम्स को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा है AP2। ये जो AP2 है, दिस फॉर्म वेसिकल्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोस्पर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने भी पार्टिकल्स आते हैं प्रोटीन्स के, वो डायरेक्ट हो जाते हैं किस में? लाइसोसोम्स या एंडोसोम्स में ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। तो हमें पता है कि एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स आ सकते हैं, और जब ये आते हैं तो दे गेट कोटेड विथ क्लैथरीन एंड एडेप्टर प्रोटीन 2, और इस तरह से उनको पता चल जाता है कि अब इनको एंडोसाइटोसिस में जाना, प्रोसेस में जाना है, तो इनको एंडोसोम्स के पास जाना है और ये अपनी बात पूरी कर लेते हैं। So here we have एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी जो जाते हैं वो प्रोटीन्स दूसरे रहते हैं COP2 प्रोटीन्स, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंटीरोग्रेड प्रोसेस। ये बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बनाया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। गोल्जी बॉडी से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं या इंट्रा गोल्जी बॉडी से गोल्जी बॉडी में जाते हैं, तो COP1 वेसिकल कोटेड रहते हैं। तो COP1 जो प्रोटीन है वो वेसिकल्स को कोट करते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को नाम दिया गया है रेट्रोग्रेड। इसका भी लिंक बिलो है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे थे कि गोल्जी बॉडी से एंडोसोम्स जब जाते हैं तो क्लैथरीन अलॉन्ग विद AP1 एंड 3, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम्स में जब जाते हैं तो क्लैथरीन और प्लस अडेप्टर प्रोटीन 2। और भी वीडियोस है, आप लोग इन्हें ज़रूर देखिए और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।